पहले की तरह आज भी हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो अपनी कुदरती खूबसूरती, सेलिब्रिटीज और इन्वेंशंस की वजह से पूरी दुनिया में अपनी पहचान आप है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पाइडर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। इटली जनूबी यूरोप की एक जमहूरिया है जिसकी सरहदें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से मिलती हैं, जबकि इटली के अंदर सैन मेरेनो, वेटिकन सिटी की जैसी आजाद मगर छोटी रियासतें भी आबाद हैं। इटली का कुल रकबा 3,01,338 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 72वां, यूरोप का 5वां और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 23वां बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी तकरीबन 6 करोड़ के लगभग है। आबादी में 64% ईसाई, 12% किसी भी मजहब को ना मानने वाले और 3.7% मुसलमान और बाकी दीगर मजाहिब को मानने वाले आबाद हैं। इटली कई छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। इन जजीरों का शुमाली दरमियानी हिस्सा ज्यादातर पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों के तीनों अतराफ जरखेज साहिली मैदान हैं, जिन्हें छोटे छोटे दरिया सैराब करते हैं। शुमाल में गंदम, मकई और चावल की काश्त होती है, जबकि जनूबी साहिली मैदानों में अंगूर और जैतून के बागात हैं। दरियाए पोकितास में रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। मुल्क के निस्फ बाशिंदों का यही पेशा है। कोहिस्तान अल्फेज की आबशारों से बिजली पैदा की जाती है। चलिए नाजरीन, अब आपको इटली की तारीख भी बताते हैं। तकरीबन 500 कबल अल मसीह में सल्तनत रोम को उरूज हासिल हुआ। 5वीं सदी ईस्वी में इसे जवाल आया और ये अजीम सल्तनत कई हिस्सों में बिट गई। 1815 में नेपोलियन सल्तनत के सुबूत के बाद अतालवी जजीरा नुमा की रियासतें वीनस और लंबाडी पर ऑस्ट्रिया का कब्जा हो गया। 1848 था 1849 में इटली को मुत्तहिद करने की तहरीक शुरू हो गई। 1859 में सार्डिना की सल्तनत ने ऑस्ट्रिया की फौजों को शिकस्त दी। 1860 था 1870 इटली के इत्तेहाद की तहरीक ने, जिसके मुमताज रहनुमा गैरिबाल्डी, मेज़नी और कैमलुथु कैवो थे, जोर पकड़ती मुतअद्दिद रियासतों ने सार्डिना में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सल्तनत सिसिली भी शिकस्त खाने के बाद सार्डिना में जम हो गई। 1861 में शाह वेक्टर अमानवी अल-नोइम के जेर निगरानी सल्तनत इटली वजूद में आई। 1870 में पोप के ज़ेरे तसल्लुत इलाकों की शमूलियत में इटली का इत्तेहाद मुकम्मल हो गया। 1915 से 1981 इटली इत्तेहादियों की हमायत करते हुए जंगे अजीम अव्वल में शामिल हो गया। पहली जंगे अजीम में इटली के 6 लाख से भी जायद फौजी मारे गए और 10 लाख से जायद बुरी तरह जख्मी हुए। 1922 में बेसिंथम मेसोलिनी बरसरे इक़्तिदार आया, जब इटली में आमरीयत कायम हो चुकी थी। 1935 में मेसोलिनी ने एंथोपिया यानी हबशा पर कब्जा कर लिया। 1940 से 1943 इटली बहसीयत हरीफ जर्मनी की जंगे अजीम दोम में कूद पड़ा, लेकिन यूनान और शुमाली अफ्रीका के इत्तेहादियों के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इत्तेहादी फौजियों ने सिसिली पर हमला कर दिया, जिसमें मेसोलिनी माजूर कर दिया गया। फिर नई हुकूमत तश्कील हुई, जिसने इत्तेहादियों के साथ सुलह कर ली। 1945 में मेसोलिनी को सूली चढ़ा दिया गया। 1946 के राय आमा में लोगों ने बादशाहत के खिलाफ वोट दिया और तब इटली जमहूरिया बन गया। 1968 से 1972 तक मुल्क सियासी बेचैनी की गिरफ्त में रहा। अल्बानिया में सियासी बहरान होने की वजह से 1992 में 40,000 अल्बानवी बाशिंदों ने इटली में पनाह ली। जनवरी 1999 में इटली ने यूरो करेंसी अपनाने का ऐलान कर दिया और बाकायदा तौर पर 2002 में इटली ने मुश्तरका करेंसी यूरो को मुतारिफ करवाया। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा आतिशफशां पहाड़ इटली में ही वाक़ हैं। यही वजह है कि पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा ज़िलज़िले भी इटली में ही आते हैं। रोम इटली का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा कदीम शहर है। रोम की खास पहचान यहाँ पर मौजूद कोलोसियम है। यह अखाड़ा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम दुनिया की कदीम यूनिवर्सिटीज में से एक है, जो 1303 ईस्वी में तकमील पाई थी। इटली दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में से एक है। यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पाई जाती हैं, जो कि तकरीबन 50 के लगभग हैं। इटली की खूबसूरती की बदौलत हॉलीवुड की अक्सर शूटिंग इटली में ही होती है। इसके अलावा फैशन के लिहाज से भी इटली दुनिया के तमाम ममालिक में से आगे है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी फैशन कंपनी द बेंटन ग्रुप इटली में ही वाक़ है, जो दुनिया के 120 ममालिक में इसके 7,000 से ज्यादा खुद मुख्तार शोरूम काम कर रहे हैं।
सिर्फ यही नहीं, दुनिया का अमीर तरीन डिजाइनर लॉर्ड फ्लोरेन भी इटली का ही है, जिसके असासों की कुल मालियत $1.7 बिलियन है। और इसी तरह महंगा तरीन डिजाइनर जॉर्ज आर्मेनी भी इटली का ही है। इटली में हर साल 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं और इटली की 60% कमाई इसी से होती है। इटली का मशहूर फाउंटेन ट्रेवी फाउंटेन दुनिया भर में मशहूर है। इसके बारे में एक बात मशहूर है कि जो भी इस फाउंटेन में सिक्का फेंकता है वो कभी न कभी यहाँ दोबारा जरूर आता है। हर रोज हजारों इटालियन लोग तकरीबन 3000 यूरो इस फाउंटेन में फेंक देते हैं। ये फाउंटेन 19वीं सदी में बनाया गया था। कांटे वाला चम्मच इटालियन पास्ते की वजह से पूरे यूरोप में सबसे पहले इटली में ही मुतारफ करवाया गया था। 12 दिसंबर 1901 को इटली के मार्कोनी ने वायरलेस की इजाद करके मुवासलाती दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। मार्को पोलो इटली का मशहूर सयाह था जिसने चीन का दूर दराज का सफर घोड़ों और ऊंटों पर तय किया। सफरे चीन से वापसी पर इसने यूरोप वालों को चीन में करेंसी नोट के जरिए कारोबार करने और कोयले को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने की दास्तान सुनाई तो वो दंग रह गए। वजह ये थी कि उन दिनों बर्तानिया और यूरोप में करेंसी नोट और कोयले का कोई इस्तेमाल नहीं था। टाइटा पियाज 1879 था। 1948 एक मशहूर पहाड़ी राइड था। ये 9000 फीट ऊंची पथरीली चट्टान पर अपने बेटे को कमर से बांधकर मुसलसल 5 साल तक 300 बार चढ़ा। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस दौरान इसको एक बार भी किसी हादसे का शिकार नहीं होना पड़ा। मगर ढलवानों और चट्टानों पर चढ़ने वाले इस गैर मामूली इंसान की मौत साइकिल से गिरकर वाक़ हुई थी। इटली के मशहूर शायर डैनी अल्गेरी की कब्र पर 13 सितंबर 1908 से मुसलसल मिट्टी के तेल का लैंप रोशन किया गया है। इसके आबाई शहर फ्लोरेंस के बाशिंदों ने अहद किया था कि वो लैंप को रहती दुनिया तक रोशन रखेंगे। 1986 में इलिया नामी इटली की एक खातून पर डकैती की वारदातों में हिस्सा लेने का इल्जाम आयद किया गया था। कानून की गिरफ्त और जेल से बचने के लिए उसने निराली टेक्निक इख्तियार की कि उसने हर साल एक बच्चे को पैदा करना शुरू कर दिया। जैसा कि आपको मालूम है कि इटली के कानून के मुताबिक हामिला खातून को जेल में नहीं भेजा जा सकता। इसी तरह इलिया 10 बच्चों की मां बनी। 2002 में इटली के शहर वेनिस में साइंसदानों ने एक ऐसा पौधा लगाया जिसमें एक ही वक्त में 2 सब्जियां उगती हैं। उन्होंने आलू पर टमाटर का पेवन लगाया। अब इस पौधे की जड़ से आलू और शाखों से टमाटर हासिल किए जाते हैं। इस पौधे का नाम उन्होंने टोमेटो रखा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ इटली की सैर करके महसूस हुए हैं तो बराहे करम हमारे चैनल स्पाइडर न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को तमाम सोशल साइट्स पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आइंदा फिर किसी नई एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्पाइडर न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।